ओके, तो वीएससीपीआर थ्योरी में कुछ रूल्स हमने देखने शुरू किए थे, जिसमें हमने एक रूल देखा था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास में सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल है उसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं। एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी वजह से आपने उनका नाम रखा हुआ है बॉन्ड पेयर। पेयर का मतलब, क्योंकि जब भी आप कोई बॉन्ड बनाते हो तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो काम आता है। जैसे मान लीजिए कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास ये एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये और इस हाइड्रोजन के पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और इस दूसरे हाइड्रोजन के पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो मैंने इस डॉट से शो किया हुआ। तो ये बॉन्ड पेयर, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। और एक तरह के वो इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं जो होते हैं लोन पेयर। जैसे कि NH3 में आप यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या करते हो, दो डॉट्स लगाते हो, तो ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, या ये वो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं लोन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डेड मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते। अगर हम रूल 1 की बात करें या जो पोस्टुलेट 1 की बात करें तो वो ये कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सब्सटेंस के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, वहां पे जो बॉन्ड बन रहे हैं उस एटम के पास में या उस एलिमेंट के पास में सिर्फ ये बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो, तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर होती है। अभी रेगुलर क्या ज्योमेट्री होती है उस पर मैं बात करूंगा वापस से थोड़ा सा। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता या भूल गए हैं, और जो दूसरा रूल था वो दूसरा रूल ये है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, जहां दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। बॉन्ड पेयर कैसे है? बॉन्ड पेयर ऐसे है कि नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ में कनेक्टेड रहता है, और ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का उसको हम बॉन्ड पेयर बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर से बनता है, इसलिए ये बॉन्ड पेयर। और ये जो नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स को अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं जहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों ही हो, तो उनकी जो ज्योमेट्री होती है या उनका जो शेप होता है वो रेगुलर नहीं होता। तो अगर रेगुलर शेप की अगर हम बात करें तो रेगुलर शेप में अगर दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स अगर आपके पास में है तो वो लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर 3 एटम्स मिलकर के बना रहे हैं तो वो प्लैनर ट्राइगोनल बनेगा। अगर 4 मिलकर के बना रहे हैं, 4 बॉन्ड्स वहां पर हैं तो टेट्राहेड्रल बनेगा। 5 बॉन्ड्स है, 6 बॉन्ड्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, और 5 बॉन्ड्स हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बनेगा और पेंटागोनल भी बनेगा, और 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, 7 हैं तो हेप्टागन बनेगा, ऑक्टागन बनेगा। और इस तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर भी हैं तो वहां पर जो ज्योमेट्री है वो सेम नहीं रहेगी, और उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। और मीथेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के। तो हमने यहाँ पे बीच में ये कार्बन सेंट्रल एटम जो है उस को शो किया हुआ है, कार्बन को, ये कार्बन को, और इससे ये हाइड्रोजन्स जो है वो कनेक्टेड है। तो बॉन्ड कौन सा बन रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो रेगुलर शेप आएगा, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, एक रेगुलर टेट्राहेड्रन जो शेप है वो रेगुलर टेट्राहेड्रन शेप इस मीथेन का आ जाता है।
लेकिन अगर हम यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ 1:2:2p3 होता है और ये 2p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में ओवरलैपिंग करके क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। और ये जो 2s2 वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इसी वजह से इसको हम यहाँ पर ये लोन पेयर जो हमने यहाँ शो किया हुआ है, ये लोन पेयर हम यहाँ पर दिखाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये लोन पेयर, तो अब होना चाहिए, इसको भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, इसको भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, दोनों को टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर है इस वजह से इसका रेगुलर शेप ना होकर के कैसा होगा, इररेगुलर शेप होगा या एक इररेगुलर टेट्राहेड्रॉन होगा और वो इररेगुलर टेट्राहेड्रॉन एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में कन्वर्ट हो जाता है या वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कहलाता है। और कहीं पर भी अगर लोन पेयर प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या करेंगी, बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब करेंगे। बॉन्ड एंगल अगर डिस्टर्ब होता है तो जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में यहां पर ये मान लीजिए वाटर है। अब वैसे तो आप इसको बोलोगे कि साहब ये लीनियर होता है, एक सिंगल लाइन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल इसको होना चाहिए। लेकिन ये तो इसका रेगुलर शेप है, लेकिन इसका रेगुलर शेप होता नहीं। दो बॉन्ड बने ना, और मैंने आपको दो बॉन्ड का क्या बताया था कि जब दो बॉन्ड्स बनते हैं तो यहाँ पर लीनियर शेप होता है, ये लीनियर शेप। लेकिन यहाँ लीनियर शेप बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन आपके पास में है, इस ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर अगर कहीं पर भी प्रेजेंट होता है तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेगा और ये जो रेगुलर ज्योमेट्री है इस रेगुलर ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करेगा। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स ही, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर के ले लो चाहे लोन पेयर के ले लो। अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। अगर हम बॉन्ड पेयर की बात करें जिसको हम बीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर होता है इसका इन्फ्लुएंस होता है दो न्यूक्लियस से। जैसे अगर हमने यहां पे हाइड्रोजन लिया तो जब ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा या बॉन्ड बनाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पहला, इसको हम मान लेते हैं ये HA है और ये HB है ना। तो ये जो HA एटम है इसका इलेक्ट्रॉन और HB का जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के इन्फ्लुएंस में रहता है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है HA के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये HB के न्यूक्लियस के और HA के न्यूक्लियस के दोनों के ही इन्फ्लुएंस में यहां पर प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर हम लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है। जैसे कि अगर हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया में ये जो लोन पेयर है ये सिर्फ नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है ना, उसके इन्फ्लुएंस में सिर्फ रहता है। लेकिन अगर ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड पेयर वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन के इन्फ्लुएंस में भी रहेंगे और हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में भी रहेंगे। इसी वजह से जो लोन पेयर है वो सिर्फ क्योंकि एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है बजाय बॉन्ड पेयर के। क्योंकि बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, दोनों तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ भी जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की तरफ भी जा रहा है, इसलिए वो ज्यादा क्लोज नहीं रह पाएंगे सेंट्रल एटम के। लेकिन ये जो लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सेंट्रल एटम के ही इन्फ्लुएंस में रहेंगे और ज्यादा क्लोज होंगे, और जब ज्यादा क्लोज होंगे तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होंगे उतना ही रिपल्शन ज्यादा होगा।
और अगर यहाँ पे बट जाए ये दो इलेक्ट्रॉन बट जाए, एक नाइट्रोजन के पास चला जाए और एक हाइड्रोजन के पास चला जाए, तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो रिपल्शन उतना नहीं लगेगा, कम लगेगा। तो लोन पेयर अगर कहीं प्रेजेंट होता है तो रिपल्शन ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो जो एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन पेयर है या पास वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब पास वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा होगा, अगर हम इस नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं और इस पर लोन पेयर ये प्रेजेंट है, और पास वाला जो लोन बॉन्ड पेयर है या इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ये बॉन्ड पेयर है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का है, तो इनके बीच का जो इन्फ्लुएंस है ये ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, और ज्यादा रिपल्शन फील करेगा तो ये इसको पुश करेगा, और ये पुश करेगा तो ये जो हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट था, ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ऐसे ही यहां पर ये जो है ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर इस तरह से हुआ तो टेट्राहेड्रल का जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का। और क्योंकि ये पुश कर रहा है, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को पुश कर रहा है, ये वाला नाइट्रोजन इधर वाले बॉन्ड पेयर के हाइड्रोजन को पुश कर रहा है, और पुश करने की वजह से इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल घट करके 107 डिग्री या कई बुक्स में आपको 107.5 डिग्री का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड एंगल को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। मींस कि जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। इल्मा प्लीज अपना माइक ऑफ करो। इसी तरह से अगर हम यहां पर वाटर में देखें तो यहां पर दो लोन पेयर्स हैं, दो लोन पेयर होने की वजह से, और यहां पर ये इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ये बॉन्ड पेयर है, और दो लोन पेयर होने की वजह से ये यहां से भी इसको पुश करेगा इस तरफ, और यहां से भी पुश करेगा। तो ये क्या कर देगा, बिल्कुल ऐसी पोजीशन में इसको लेकर के आएगा जहां पर मिनिमम रिपल्शन होगा, और मिनिमम रिपल्शन होने की वजह से इसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, लीनियर। एक्चुअली में होना कैसा चाहिए था इसको, टेट्राहेड्रल, क्योंकि चार लोन पेयर्स हैं और चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसके पास में, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक लोन पेयर सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये वाला, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला, लेकिन ये लोन पेयर्स भी है। टोटल कुल मिला के चार इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और चौथा। बट ये कैसे हैं, ये लोन पेयर है। ये कैसे हैं, ये बॉन्ड पेयर। तो चार इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा बनाता, टेट्राहेड्रल शेप बनाना चाहिए था, टेट्राहेड्रल, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। और इसने क्या किया, इसको यहां से शिफ्ट किया, इधर की तरफ पुश किया, इसने इस तरफ पुश किया, ठीक है ना। और ये भी लोन पेयर है, ये इसको इस तरफ पुश करेगा, इसको इस तरफ पुश करेगा इस बॉन्ड पेयर को, और ये क्या कर देगा, इसको इस पोजीशन में लेकर के आ जाएगा। ये डॉटेड लाइन से जो मैंने दिखाया इस पोजीशन में लेकर आ जाएगा, और इसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर। ओके, तो ये रूल 2 कहता है कि कहीं पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर प्रेजेंट हो तो रेगुलर शेप नहीं रहती है, बॉन्ड जो है वो एंगल जो है वो चेंज हो जाते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर एक से ज्यादा लोन पेयर्स हैं तो जो लोन पेयर का जो रिपल्शन है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो मैक्सिमम होता है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे कम होता है, ठीक है ना। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें आप देख रहे हो क्या, इसमें लोन पेयर का है, दो लोन पेयर है। इस अमोनिया में अगर आप देखो तो यहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, और अगर आप इस क्या है ये मीथेन में देखें तो यहां पर सिर्फ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, इसलिए यहां पर क्या होगा, रिपल्शन सबसे कम होगा, और यहां पर लोन पेयर के बीच में होगा वो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। तो एक फॉर्मूला है कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये जो रिपल्शन है उसके, कि लोन पेयर और
लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन। ये लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। और आप इससे देख भी सकते हो कि जहां पर भी आपको, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल लो आप, जैसे अमोनिया, मीथेन और वाटर का हमने एग्जाम्पल लिया। यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पर एक लोन पेयर है तो ये रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो इसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे कि दो लोन पेयर्स हैं तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 105 डिग्री 0.5 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होता है। और देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है, पहले 109 था, फिर 107 था, और उसके बाद में फिर 105 की तरह ये डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये दो पोस्टुलेट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। इस तरह से एक और रूल है, वो रूल क्या है कि जो बॉन्ड एंगल है वो टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है तो बॉन्ड एंगल क्या होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो रूल है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में BAB इस टाइप का कोई बॉन्ड है। ये A कोई भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो A है वो सेंट्रल एटम है, ठीक। और ये दो सेम उससे बना हुआ है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। या इसको दूसरे एग्जांपल से लेंगे। तो मैंने कहा कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो। तो लेट्स से A और B में B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, B is more electronegative than A, ठीक है। तो इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जांपल ले लिया PI3, हमने एग्जांपल ले लिया PBr3, हमने एग्जांपल ले लिया PCl3, ठीक है। ये तीन एग्जांपल्स हमने ले लिए और हमें पता है कि सेंट्रल एटम तो सेम है सब में, फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, तीनों में सेंट्रल एटम सेम, सब में फास्फोरस। तो ये जो सेंट्रल एटम A है ये तो सेम हो गया। अब ये जो B है, B का मतलब ये जो क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन जो जुड़े हुए हैं ये डिफरेंट है। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो, तो अगर मैंने कहा कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A से ज्यादा है तो आयोडीन कहां आता है, नीचे, क्लोरीन आता है, देन ब्रोमीन आता है, देन आयोडीन आता है, और फास्फोरस कहीं यहां पर आता है 15 नंबर पे, ठीक है ना। फिर सल्फर आता है, ये 15 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है, ये 17 नंबर पर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप यहां पर जो है लगाओ, तो जाहिर सी बात है कि नीचे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। तो फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, अगर फास्फोरस और क्लोरीन में अगर हम देखें तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां नीचे आने पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, और कम हो गई, और ओके। तो इस तरह से अगर आप यहां पर इस आयोडीन के साथ में, ब्रोमीन के साथ में या क्लोरीन के साथ में फास्फोरस को जब आप कंपेयर करते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है आयोडीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से फिर हम क्लोरीन की तरफ जब हम मूव करते हैं,
और अगर ऐसा होता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। इसी वजह से जब बॉन्ड एंगल आप देखोगे तो PI3 का जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 102 डिग्री, और PBr का जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 100.5 डिग्री, और PCl3 का जो बॉन्ड एंगल आता है वो होता है 98.4 डिग्री। ओके, सो बॉन्ड एंगल, यहां पर भी एक फार्मूला आप काम में ले सकते हो कि जो बॉन्ड एंगल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल मतलब जो छोर का एटम है ना। ये जैसे बी जो है वो बाद में जुड़ा हुआ है, जैसे अगर आप PCl5 को 3 को देखेंगे तो PCl3 कुछ इस तरह का दिखेगा ना आपको। अब Cl की जगह आप Br लगा दो या I लगा दो तो इन सबके आ जाएंगे। तो ये तो सेंट्रल एटम है और ये छोर का है, किनारे के, टर्मिनल मतलब किनारे के, ठीक है, और ये सेंट्रल। तो ये जो किनारे का जो टर्मिनल एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है यहां पर आयोडीन की, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो काफी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहां देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और कम होती है, इस वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ओके, तो एक जो रूल है वो ये भी है। एक और रूल कि रिपल्शन, अगर कहीं पे फुल फिल्ड अगर आपको शेल्स मिलते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है बजाय इनकम्प्लीट शेल्स के। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है वो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में बढ़ता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये तो मैंने टर्मिनल एटम की बात की, लेकिन अगर हम सेंट्रल एटम की बात करें कि ये जो सेंट्रल एटम है हमारे पास में A, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। अगर इस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। इसको आप अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया वाटर और एक हमने ले लिया H2S। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सल्फर जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का मेंबर है और सल्फर जो है वो थर्ड पीरियड का मेंबर। और ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल होगा H2O का वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और H2S का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा। इसी वजह से आप जब वाटर का बॉन्ड एंगल निकालते हो तो 105.5 डिग्री आता है, और जब H2S का बॉन्ड एंगल आप देखते हैं तो केवल 92 डिग्री आता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम बॉन्ड एंगल्स को लेकर के ये जो हमारा VSEPR थ्योरी है उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देख करके और आप ये बता सकते हो कि किस तरह से डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग तरह के शेप क्यों रखते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल, उसमें जो सेंट्रल एटम है, उसमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं, उसमें जो लोन पेयर्स हैं, वो दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं तो जो बॉन्ड एंगल है या जो शेप है वो कौन मिलकर के डिसाइड करता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। मान लीजिए कि हमारे पास में है
मीथेन CH4, और है हमारे पास में अमोनिया, और एक हमारे पास में है वाटर। ये कुछ इस तरह से आप इनके फार्मूले लिखते हो, और अगर आप इसको डायग्रामेटिकली बनाओ तो ये कार्बन है और ये इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और कोई भी यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर एक फॉर्मूला याद रखो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इन दोनों को मिलाकर के कितने यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं हमारे पास में 4, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर यहां पर कोई है नहीं, 0, तो लोन पेयर इक्वल्स टू 0 और बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 4। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आए वो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, रेगुलर शेप। लेकिन अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में क्या होगा, ये हमारे पास में है नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, और ये हमारे पास में है एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके पास में लोन पेयर है, जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहां पर लोन पेयर जो है वो क्या है, 1, बॉन्ड पेयर जो है वो क्या है, 3। ये तो बॉन्ड पेयर्स हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो 3 बॉन्ड पेयर्स, तो टोटल कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हुए वो कितने हुए, 4। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। ऐसे अगर हम वाटर में बात करें तो वाटर के अंदर सेंट्रल एटम होता है हमारे पास में ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, और इससे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और इसके पास में 2 लोन पेयर्स होंगे, ठीक है ना। तो एक ऑर्बिटल ऐसा जिसके पास में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा ये ऑर्बिटल जिसके पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लोन पेयर्स 2 और बॉन्ड पेयर्स 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इन चारों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, बट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अलग अलग तरीके से शो किए हुए हैं और या अलग अलग तरीके से हमें दिखते हैं। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अमोनिया है, यहाँ पे किसी तरह का लोन पेयर नहीं है, तो किसी तरह का कोई रिपल्शन नहीं होगा, जो ज्योमेट्री रेगुलर होनी चाहिए। तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहां आप देखोगे कि ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेगा तो ये इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा। ऐसे ही ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो आपको पता है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 107.5 डिग्री आता है। और यहां पर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि ये जो लोन पेयर है वो इसको शिफ्ट करेगा, ये लोन पेयर इसको शिफ्ट करेगा, तो यहां होगा क्या, मैंने आपको बताया था ऊपर कि इसका शेप कैसा होना चाहिए था, इसका शेप होना चाहिए था लीनियर, इस तरह से। लेकिन हुआ क्या, एक लोन पेयर और ये जो दूसरा लोन पेयर, ये दोनों जो प्रेजेंट हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं इस तरह से। और जब ये इस तरह से शिफ्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये 180 ना रह करके ये डिक्रीज हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 105.5 डिग्री हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर हो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि PCl5। अब PCl5 में मान लीजिए कि ये फास्फोरस है, इसको मैं डार्क से शो कर देता हूं, ठीक है, और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन, ये PCl5 है। यहां पर जो लोन पेयर है वो 0 है, और जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो क्या है, वो 5 है। तो टेट्रागोनल
बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी, ये ट्राइगोनल बनाता है, ये ट्राइगन बनता है ना, और ये पिरामिड बन जाते हैं इसके दोनों। ओके, ये इस तरह से, इस तरह से एक एग्जांपल आप लो SF5 SF4 का, सॉरी SF4 का। अब यहां ये सल्फर है, ठीक है, और ये क्या होगा, यहां पर हमारे पास में प्रेजेंट होगा एक लोन पेयर। अब ये लोन पेयर होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड था, ये ऐसे नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट करेगा, और इसको शिफ्ट करेगा तो ये इसको इस तरफ मूव करेगा, ये इसको इस तरफ मूव करेगा, तो ये इस तरह से ना होकर के ये कुछ इस तरह का आएगा। ये यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक फ्लोरीन ये जुड़ा हुआ है, और बाकी के ये दो फ्लोरीन तो हमारे पास में है इस तरह से। तो अब देखो ये आना कैसा चाहिए था, आना ऐसा चाहिए था, इस तरह का शेप आना चाहिए था, लेकिन शेप कैसा आया, इस तरह का। इस तरह का शेप क्यों आया, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसने इसको इधर शिफ्ट किया, क्योंकि रिपल्शन है ना, तो रिपल्शन है तो ये इसको धक्का देगा इस तरफ, और ये इसको इस तरफ धक्का देगा, तो ये बैंड हो जाएगा, और बैंड हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इसका शेप आएगा। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो लोन पेयर यहां पर क्या है, यहां पे लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 4, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। तो इस कंडीशन में शेप बिगड़ गया, जो रेगुलर एक शेप आना चाहिए वो रेगुलर शेप नहीं आएगा। इस तरह से आप BrF3 देखो, अब BrF3 के अंदर जो ब्रोमीन है वो सेंट्रल एटम है, और इसके पास में दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए और उनके पास में लोन पेयर्स हैं। अब अगर ऐसा होगा तो अब ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये 3 फ्लोरीन इससे जुड़ जाएंगे, तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। तो यहां पर लोन पेयर क्या है, यहां पे लोन पेयर है 2, और यहां पे बॉन्ड पेयर क्या है, यहां पे बॉन्ड पेयर है 3, ठीक है ना, टोटल कुल मिला के 5। अगर आप I3 माइनस में देखें, जो आयोडाइड आयन होता है उसमें अगर आप देखो तो वहां पर ये सेंट्रल एटम, और ये हमारे पास में एक जो आयोडीन है वो, और ये दूसरा आयोडीन, ये एक आयोडीन और ये दूसरा आयोडीन, ठीक है, और ये तीसरा है। अब यहां पे जो लोन पेयर्स हैं, इसके पास में 3 लोन पेयर्स है। देखो आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन तो यही होता है ना 7, अब ये 3 लोन पेयर है इसके पास, ये है ना। अब लोन पेयर है 3, और बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर्स वो कितने हैं, वो केवल 2, क्योंकि ये जो सेंट्रल आयोडीन है ये इन 2 आयोडीन के साथ में जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, और 3 हमारे पास में, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, और एक ऑर्बिटल ये इसके पास में रहते हैं। तो ये इधर से पुल कर इसको इस तरफ धक्का देता है, ये इधर से देता है, ये इधर से देता है, ये इस तरफ देता है, तो ये दोनों तरफ से जब पुल इसको रिपेल किया जाता है तो इसका जो शेप आता है वो कैसा आ जाता है, वो लीनियर शेप आ जाता है, ये बिल्कुल इस तरह से सीधा। और इसका जो शेप आता है वो कैसा आता है, इसका शेप जो है वो टी शेप्ड आता है, टी शेप्ड, ठीक है ना। इसका जो शेप आता है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और यहां जो शेप आता है वो आता है सीसॉ।
इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो, चाहे आप आगे जाके इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का एग्जाम्पल देख लो, 7 का एग्जाम्पल देख लो, सब में आपको वही चीज देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे लोन पेयर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या करेगा, रिपल्शन को इंक्रीज करेगा, और रिपल्शन को इंक्रीज करेगा तो उसका जो शेप है वो रेगुलर ना रह करके एक इररेगुलर जो शेप है वो वहां पर वो कर लेता है। ओके। अच्छा, एक चीज और कभी कभी हमें देखने को मिलती है कि जो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो सेंट्रल एटम मल्टीपल बॉन्ड्स अगर रखता है तो वो भी शेप को डिसाइड करने में वहां पर हेल्प करता है, ठीक है ना। लेकिन वो क्यों करता है, उसका कारण ये है कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो लार्जर होते हैं बजाय सिंगल बॉन्ड के। जैसे एग्जांपल आप समझो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया HF का ही एग्जांपल ले लिया। अब इस HF को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम सब रिप्रेजेंट करेंगे ये ऐसे कि ये तो खैर है ना, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्टेट अपना पूरा कर रहा है, इनसे तो कोई मतलब है नहीं, ये तो लोन पेयर्स हैं, ये वाले तो लोन पेयर्स हैं, ठीक है ना। ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो मैं आप जो लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ बॉन्ड पेयर लिखूंगा, लोन पेयर्स नहीं लिखूंगा, है ना। मैंने ये बना दिया। अब सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखते हैं, ये ऑक्सीजन और इसके पास में ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कुछ इस तरह का, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाने में यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम यहां पर बात करें, जैसे कि नाइट्रोजन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये तो लोन पेयर है, लोन पेयर को मैं लिख नहीं रहा, चाहे वो नाइट्रोजन पर हो या इस ऑक्सीजन पे हो, उनको नहीं लिख रहा। अब यहां पर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं वो ये 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स ने काम। तो आप इनका देखो कि ये ज्यादा जगह घेरेंगे, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे या मल्टीपल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, शेयरिंग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अगर होगी तो वो उस स्पेस का ज्यादा जो पार्ट है वो ऑक्यूपाई करते हैं। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह घेर रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि ये बड़े बॉन्ड्स हैं, लार्जर बॉन्ड्स हैं। और लार्जर बॉन्ड्स हैं तो ये क्या करेंगे, ज्यादा जगह घेरते हुए मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और इनको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो HF के बीच का ये जो बॉन्ड है ये पतला बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये थिक बॉन्ड है, मोटा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही हम इसको ले रहे हैं, लेकिन इसने देखो स्पेस ज्यादा घेरा है ना, इसने सिर्फ इतना सा स्पेस घेरा एक लाइन का, इसने 2 लाइन का, और यहां पर आप देखोगे तो इसने 3 लाइन का स्पेस घेरा, और इसको हम क्या मान रहे हैं, हम इसको सिंगल बॉन्ड की तरह ही मान रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उस तरीके से। लेकिन अंदर अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन में, और HF में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए हमारे पास में जो चीजें हैं वो क्या है, पहली चीज तो कि लोन पेयर अगर नहीं होता तो रेगुलर शेप होता है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब हो जाता है, और जो शेप है मॉलिक्यूल का वो भी चेंज हो जाता है, जिसको मैंने कई सारे एग्जांपल्स को लेकर के आप लोगों को समझाया। और तीसरी चीज ये है कि अगर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो वो भी शेप को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा साइज जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसको एक
बढ़िया एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास में एक BF3 और BF3 को अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये सेंट्रल एटम है, ये हमारे पास में फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और बॉन्ड एंगल जो बीच में आता है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, HCHO की, अब HCHO में अगर आप यहां पे देखो तो कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है कार्बन, है ना, और इससे एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यही होता है ना HCHO, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। और आप ये देखो ये डबल बॉन्ड है, ज्यादा स्पेस घेरेगा, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या करेगा, ये ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, इसके और इसके बीच में ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, और जब ये ज्यादा रिपल्शन लगाएगा तो ये जो बॉन्ड है ये तो बढ़ जाएगा, ये तो हो जाएगा करीब 121.8 डिग्री का, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसने इधर शिफ्ट किया है, इसने इसको इधर शिफ्ट किया है, रिपेल किया ना, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा करीब करीब 116.5 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि ये जो डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ने इसको रिपेल किया, तो ये डबल बॉन्ड भी या ट्रिपल बॉन्ड भी, जिनको मैंने मल्टीपल बॉन्ड कह रहा था, ये मल्टीपल बॉन्ड भी कहीं ना कहीं शेप को डिसाइड करते हैं, वरना इसका भी शेप कैसा होना चाहिए था, वरना इसका शेप होना चाहिए था इस तरीके से, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 आना चाहिए था, जैसा इसमें आया था BF3 में।